Good morning, students. Now we discuss theorem 16. Suppose F maps an open set E contained in Rn into Rm and F is differentiable at x belonging to E. Then dj Fix exists, means partial derivative of Fi with respect to xj exists. ये show करना है. And f dash x ej is equal to this summation. ये हमें prove करना है. हमें given है कि F mapping है from open set E which is contained in Rn into Rm और function f differentiable given है. तो हमें क्या दिखाना है कि derivative जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. नाउ फिक्स j, इसमें हमने j को फिक्स किया. सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x, so f of x plus h minus f of x is equal to f dash x into h plus r of h. ये डेफिनेशन लगा दी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की, where r of h is so small that limit h tending to 0 r of h by h का mode is equal to 0. Now h बिलोंगिंग टू Rn, h जो है Rn का कोई पॉइंट कंसिडर किया है तो n उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे h1 h2 up to so on hn, which can be written as TEJ. मींस EJ का मतलब स्टैंडर्ड बेसिस, जिसमें jth पोजीशन पे आएगा 1, बाकी सब पे 0, और उसको t से मल्टीप्लाई करने का मतलब jth पोजीशन पे आ जाएगा t, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0. मींस हमने h को क्या एज्यूम किया है कि इसके n कोऑर्डिनेट्स है कि जो jth इसमें t आएगा और बाकी सारे जो प्लेसेस हैं उस पे 0 है. ये हमने एज्यूम किया है h इस टाइप का. अब इस h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी हमने. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो f of x plus TEJ minus f of x is equal to f dash x, h की वैल्यू TEJ plus r TEJ, where लिमिट लगा दी, लिमिट t tending to 0 r TEJ by t is equal to 0. यहाँ पे देखो नीचे TEJ नहीं लिखा है हमने, t लिखा है क्योंकि EJ का मोड जो है वो 1 होता है, इसलिए जस्ट यहाँ t लिखा हुआ है, EJ नहीं है साथ में. नाउ डिवाइडिंग बाय t, इसको हमने t से डिवाइड किया. ऊपर जो इक्वेशन थी लेफ्ट साइड में भी डिवाइड करो t से, राइट साइड पे भी डिवाइड किया. राइट साइड पे जब t से डिवाइड करेंगे और हम लिमिट लेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो ये वाली टर्म आपकी वेनिश हो जाएगी. तो आपके पास क्या बचेगा, f of x plus TEJ minus f of x divided by t taking limit t tending to 0 is equal to f dash x EJ. नाउ दिस इंप्लाइज, ये जो राइट हैंड साइड में थी टर्म उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0. अब इसका क्या मतलब कि f x plus TEJ minus f of x divided by t एक्चुअल में क्या है, डेरिवेटिव की तो डेफिनेशन है ये, लेकिन जो चेंज है वो सिर्फ jth कोऑर्डिनेट में आ रहा है. तो इसको देखो हम कैसे लिख रहे हैं, समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to m fi x plus TEJ ui minus समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to m fi x ui डिवाइडेड बाय t. ऐसे हमने कैसे लिखा है इसको, क्योंकि जो फंक्शन f है वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, Rm से. ऊपर देखो फंक्शन जो है fx, क्योंकि f मैपिंग है Rn से Rm, तो fx जब x एलिमेंट तो Rn का, उस पर जब हम f अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट किसका आएगा, Rm का. तो मींस fx जो है उसके आपके कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, m कोऑर्डिनेट्स, मींस f के f1 f2 अप टू सोन fm. और राइट साइड पे जो Rm है उसका स्टैंडर्ड बेसिस हमने क्या कंसीडर कर लिया, ui. लेफ्ट साइड पे Rn का स्टैंडर्ड बेसिस हमने क्या कंसीडर किया था, ei's में, e1 e2 e3 अप टू en. और राइट साइड पे जो Rm है उसका स्टैंडर्ड बेसिस u1 u2 u3 अप टू सोन um. तो f को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन fi ui फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वही हमने लिखा fi ui, किस पॉइंट पे अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पुट कर दिया, ऐसे ही fi ui डिवाइडेड बाय t. यहाँ से हमने ui निकाल दिया कॉमन, ये वैल्यू आ गई. नाउ दिस इंप्लाइज पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट, आप देख रहे हो. एंड f dash x ej इज इक्वल टू समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to m, ये क्या बन गया आपका, dj fi x ui. ये जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ fi विद रिस्पेक्ट टू xj इनटू ui. क्लियर है स्टूडेंट्स ये थ्योरम. नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ डिफरेंशिएबल मैपिंग f ऑफ एन ओपन सेट E contained in Rn into Rm is said to be continuously differentiable on E if f dash is continuous mapping of E into L Rn Rm. अब f dash continuous का मतलब, f dash का मतलब उसका डेरिवेटिव जो है वो continuous है. f dash continuous का मतलब continuously. अब हम क्या कह रहे हैं कि जो f है वो continuously differentiable है. वो continuously differentiable कब होगा, अगर उसका डेरिवेटिव क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो. और f डैश जो मैपिंग है वो कहां से कहां तक है, E विच इज अ सबसेट ऑफ Rn टू L Rn Rm. क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि f डैश जो यहाँ आएगा वो खुद से क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. f डैश को जब हम E के किसी पॉइंट x पे अप्लाई करेंगे तो f डैश x इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो राइट साइड पे देखो, जब अगर ये मैपिंग है f डैश E से L Rn Rm तक, तो f डैश को जब E के किसी पॉइंट से x पे अप्लाई करोगे, f डैश x किसका आएगा, L Rn Rm का. तो मींस वो क्या होगी, एक LT होगी, कहां से कहां तक, Rn से
rm तक. In this case we say function f is c dash mapping. C dash mapping means continuously differentiable है, or we can say f belongs to c dash e. Definition clear है continuously differentiability की. Next theorem है let f maps an open set E contained in Rn into Rm, then f is continuously differentiable if and only if partial derivatives dj fi exist and are continuous on E, where I varying from 1 to m and j varying from 1 to n. अब हम क्या लेके चल रहे हैं, लेट f is continuously differentiable means f dash is continuous. अब f dash continuous है तो continuity की definition लगा रहे हैं कि for each x belonging to E and for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm f dash y minus f dash x is less than epsilon whenever mod y minus x is less than delta. ये हमने continuity की definition लगा दी. Then we have mod f dash y ej minus f dash x ej, ये term हमने consider की. Now this is equal to mod f dash y minus f dash x into ej, कॉमन ले लिया ये हमने. तो ये रिजल्ट हमने किया था mod dx is less than equal to norm t mod x, वो रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि f dash जो है आपकी f dash y f dash x ये क्या है LTs है, और LT का डिफरेंस भी एक LT होता है. तो ये तो आपका काम करेगी ये LT, और ये आप मान सकते हो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं ej पे. तो दिस इज लेस देन इक्वल टू norm t हो गया, norm t mod x वाली डेफिनेशन लगा दी. नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ये आपका लेस देन एप्सिलॉन और mod ej बन गया 1. कब होगा ये रिजल्ट, व्हेनेवर mod y minus x is less than delta. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि mod f dash y ej minus f dash x ej जो है this is less than epsilon. Since function f is differentiable, so by above theorem, ऊपर वाले थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है f के एग्जिस्ट करेंगे और f dash x ej जो है summation dj fi x ui के इक्वल होगा. So we get mod summation I varying from 1 to m dj fi y ui minus this term is less than epsilon. ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है वो f dash x ej आ गया ना, यहाँ इसमें हमने पुट कर दिया ये f dash x ej की वैल्यू, सिमिलरली f dash y ej की वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी. तो हमारे पास ये आ गया लेस देन एप्सिलॉन whenever mod y minus x is less than delta. That is mod summation of this means ये हमारे पास क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन आ गया. अब हम इसको लिख रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में. देखो क्या लिख रहे हैं, नाउ इन कंपोनेंट फॉर्म mod of this is less than epsilon. अब देखो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हमने यहाँ से क्या हटाया, समेशन हटाया और ui, क्योंकि आपको पता है कि अगर f आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके m कंपोनेंट्स हैं तो मींस अगर ये rm का एलिमेंट है तो हम इसको लिखते हैं ना f को कि ब्रैकेट में f1 f2 f3 up to so on fm, और स्टैंडर्ड बेसिस के टर्म्स में हम इसको क्या लिखते हैं, समेशन fi ui लिखते हैं. तो ये आपका क्या है समेशन, ये सारा जो अंदर है उसको आप मानो fi ui है ना. तो अब इसके कंपोनेंट क्या है, एक कंपोनेंट क्या हुआ fi हुआ ना, एक कंपोनेंट मींस जो ब्रैकेटेड टर्म है ये इसका एक कंपोनेंट हो गया. मींस अब ये अगर ये सम लेस देन एप्सिलॉन है तो हर कंपोनेंट भी क्या है लेस देन एप्सिलॉन है. नाउ दिस इंप्लाइज डीजे, ये डेफिनेशन किसकी होगी, कंटिन्यूटी की. कौन कंटिन्यूअस है, डीजे fi आर कंटिन्यूअस ऑन e, क्योंकि x और y दीज आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ऑफ e. हो गया एक रिजल्ट. कन्वर्स में हम लेके चलते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं ऑन e, और हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है. लेट अस कंसीडर वन डायमेंशनल केस हम कंसीडर करके चल रहे हैं, दैट इज इन rm में हम m को 1 कंसीडर कर रहे हैं. कहने का मतलब जो f जो था rm तक था ना मैप, आपका f जो मैपिंग था rn से rm तक, वो rm जो है वो हमने r ले लिया. मतलब f जो है वो एक ही उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, मींस रियल r से बिलोंग करेगा वो rm की जगह, वेक्टर स्पेस की जगह वो r से बिलोंग करेगा. ठीक है, मींस एक ही कोऑर्डिनेट होगा उसका. नाउ फिक्स x बिलोंगिंग टू e एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन सिंस e इज ओपन. अब e ओपन है तो इसका मतलब उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा. देन इंटीरियर पॉइंट की हमने डेफिनेशन लगा दी कि एक ओपन बॉल b आएगी कंटेन्ड इन e, centered x, radius r such that x belonging to bxr which is contained in e. Now continuity of djfi implies that r can be chosen so that mod djf applying on y minus djf applying on x is less than epsilon by eta whenever y belongs to b, that is whenever mod y minus x is less than delta. ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लगा दी continuity of djfi की. अब fi की जगह यहाँ f है क्योंकि f जो है वो एक ही कोऑर्डिनेट है उसका, f ही है, तो fi को हमने f से रिप्लेस कर दिया यहाँ. नाउ सपोज h rn का पॉइंट जिसके n कोऑर्डिनेट्स हैं h1 h2 अप टू सो ऑन hn, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड बेसिस के टर्म्स में समेशन hj ej such that mod h is less than r. नाउ वी डिफाइन v के हम डिफाइन कर रहे हैं
v के हमने क्या डिफाइन किया, h1 e1 h2 e2 अप टू so on h के e के हमने डिफाइन किया और v नो को डिफाइन कर दिया हमने 0। अब v के जो हमने डिफाइन किया फॉर ऑल के वेरिंग फ्रॉम 1 टू n डिफाइन किए गए हैं। कहने का मतलब v1 अगर हम लिखते हैं तो h1 e1 रहेगा, v2 लिखते हैं तो h1 e1 प्लस h2 e2 एंड so on। नाउ कंसीडर f of x plus h minus f of x, ये हमने कंसीडर किया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू समेशन j वेरिंग फ्रॉम 1 टू n f of x plus vj, क्योंकि जो h है आपका h यही तो है आपका h1 e1 प्लस h2 e2 प्लस अप टू so on hn en, यही है ना आपका। और यहाँ हमने क्या लिख दिया f of x प्लस vj, vj का मतलब j तक, और यहाँ फिर हमने क्या ले दिया उसका समेशन माइनस f of x प्लस vj माइनस 1। जब आप इसे समेशन खोलोगे तो सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म ही आपकी बचेगी। नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन f ऑफ x प्लस, अब इस vj को हमने लिखा vj माइनस 1 मींस एक कोऑर्डिनेट पहले तक प्लस उसमें jth कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया, माइनस f ऑफ x प्लस vj माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो अब ये x प्लस vj माइनस 1 तो सेम है, मींस चेंज किस में आ रहा है, ये jth कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। तो हमने इसको कैसे लिखा hj dj f x प्लस वीजे माइनस 1 प्लस थीटा जे एच जे ए जे। अब ये हमने यूज पे कैसे लिखा बाय यूजिंग लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन f आपका डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे और कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल से ए बी है आपका, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f ऑफ x प्लस h या एक्सट्रीम पॉइंट्स का डिफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू f डैश c। और यहाँ आप इंटरवल जो है हमने ए बी की जगह इंटरवल क्या ले लिया, क्लोज इंटरवल x टू x प्लस h, तो यहाँ c जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल x प्लस h से, और c आपका क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस थीटा h वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। हमने दो फॉर्म आपने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की पढ़ी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या बन गया आपका ये f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू f डैश x प्लस थीटा h। क्लियर है ये, तो वही डेफिनेशन हमने यहाँ यूज की है। सो मोड f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने डाल दी, ये वैल्यू है, माइनस दिस वैल्यू, जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद हम इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं कि मोड समेशन इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड, फिर हमने इसकी वैल्यू जो है अंदर इसकी वैल्यू पुट की, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय ईटा। ये आप मैथमेटिकली हमने सोल्व करके भी दिखा रखा है, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय ईटा या एन जो भी है, ईटा है ये, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ समेशन, समेशन से हमने लिखा इसको बाहर, समेशन खोल दिया, ये टर्म आ गई आपकी। नाउ मोड h1 मोड h2 मोड hn इज लेस देन इक्वल टू मोड h, सारे के सारे, क्योंकि h1 h2 hn ये तो कोऑर्डिनेट्स है h के, तो टोटल h से तो वो लेस देन चल रहे हैं ना उसके मोड साइन से, तो ये कितने टाइम्स लिखा n टाइम्स, तो यहाँ हमने लिख दिया n, ये n ही है, ईटा नहीं चल रहा, n ही चल रहा है ये आपका। तो जस्ट हमने स्टार्टिंग में चूज किया था ना ये एप्सिलॉन बाय n, ये ऊपर हमने ये ईटा नहीं एप्सिलॉन बाय n चूज किया हुआ है यहाँ हमने, ठीक है। वो जस्ट इसलिए चूज किया हुआ है कि लास्ट में आपको एप्सिलॉन अपीयर हो, और कोई बात नहीं है। तो ये आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय मोड h, ये वैल्यू आ गई, तो मींस मोड h से हमने डिवाइड कर दिया विच इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये डेफिनेशन किसकी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की, मींस फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, और उसका डेरिवेटिव जो आएगा फंक्शन f का डेरिवेटिव मींस f डैश x h इज इक्वल टू समेशन hj dj fx, ये आपके पास टर्म आ गई बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। Since partial derivatives djf exist कर रहे हैं and are continuous on E, so we get f dash is continuous on E. Okay students, ये थ्योरम आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना।